के साथियों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। किन्हीं कारणों से अति व्यस्तता के चलते, दीपावली के पर्व के चलते व्यस्तताएं अधिक हो गई थी, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष दोबारा से प्रस्तुति है, और प्रस्तुति में जो सबसे प्रमुख आज का विषय है वो है छठ महापर्व। दीपावली के तुरंत बाद छठ महापर्व आता है और पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को लेकर के ये धारणा है कि ये पर्व जो है वो बिहार के लोगों के लिए बना हुआ पर्व है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि ये पर्व अब अन्य ज़िलों में, अन्य स्टेटों में भी मनाया जाने लगा है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस है। अगर उस साइंस को आप समझेंगे तो मैं आपको एक आग्रह करूँगा आपसे कि आप लोगों को भी इस पर्व में सम्मिलित होना चाहिए और मनाना चाहिए। एक्चुअली ये एक त्यौहार नहीं है, एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। आप जानते ही हैं कि बिहार के लोग अति प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं। आप देखिएगा कि बिहार में कहा जाता है कि भारतवर्ष के जितने भी IAS-PCS होते हैं उसमें 50% IAS-PCS बिहार से निकलते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय हुआ बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ जो पूर्वांचल के अन्य जिले हैं वहाँ से भी काफ़ी प्रतिभा संपन्न लोग निकलते हैं। उनकी प्रतिभा के पीछे जो एक कारण है, उसके पीछे जो एक साइंटिफिकली कारण है, वह कारण है भगवान सूर्य नारायण का। सूर्य नारायण ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो बल बुद्धि के कारक होते हैं। यदि आप सूर्य उपासना करते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं गत वीडियो में भी इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है तो निश्चित रूप से वह सूर्य की तरह प्रकाशवान, सूर्य की तरह दीदीप्यमान, सूर्य की तरह बुद्धि, बल, विवेक उसके अंदर डेवलप होने लग जाता है। अब इन दिनों में आकर के जो आज चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि और षष्ठी तिथि, 3 दिन ही ये पूजा क्यों की जाती है? 3 दिन इसलिए पूजा की जाती है कि इन दिनों में आकर के सूर्य की जो घूमने की जो दृष्टि है, सूर्य का जो वायुमंडल में, जो आकाश मंडल में सूर्य का जो चक्र लगाने का जो उसकी गति है, वो 1 महीने रहती है एक राशि में। तो सूर्य इन दिनों में आकर के अपनी सबसे खराब अवस्था अर्थात नीच अवस्था में सूर्य नारायण चले जाते हैं। पिछले 17 अक्टूबर से सूर्य नारायण तुला राशि में चले गए हैं, और जो 16 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। अर्थात 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य तुला में चले जाएंगे। और ज्योतिष के जानकार ये जानते हैं कि सूर्य जो है तुला राशि में काफ़ी खराब माने जाते हैं। अब आप इन दिनों में थोड़ा सा यदि आप अपनी दृष्टि को अच्छा करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दिनों में काफ़ी फॉग हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, और वायुमंडल में, हालांकि उसके अन्य अन्य कारण लोग बताते हैं कि वो पराली जलाने से हो जाता है, पटाखे जलाने से हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि सूर्य अति पीड़ित अवस्था में चले जाते हैं, सूर्य अपनी खराब अवस्था में चले जाते हैं। सूर्य जब खराब अवस्था में चले जाते हैं तो सूर्य नारायण जो है निस्तेज होने लग जाते हैं। सूर्य नारायण निस्तेज होने से पृथ्वी पर जो उनका प्रभाव, जितना तीव्रता से उनकी क्षमता पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचती है। इस वजह से इन दिनों में आप देखेंगे कि एक तो वायरल बुखार, डेंगू बुखार इत्यादि आप देखेंगे, रोग व्याधि इत्यादि ज़्यादा फैलता है। जबकि आप देखिएगा 1 महीने बाद ये चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो उपासना से जो प्रभाव है वो क्या है। उपासना से प्रभाव यह है कि सूर्य की उपासना, आप किसी व्यक्ति की उपासना माने आप उसको प्रसन्न कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। जब आप उसके खराब समय में किसी व्यक्ति को या किसी भी ग्रह को, किसी भी देवता को जब आप प्रणाम करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तब वह आपसे ज़्यादा प्रसन्न होता है बजाय वह सही अवस्था से। इसको समझने के लिए आप एक सांसारिक व्यक्ति की तरीके से सोचिए कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, अपनी परेशानी की अवस्था में जब आप उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं या उसको नमस्कार करते हैं, तो वो ज़्यादा सीरियसली आपको लेता है। जबकि वो यदि अपनी सही अवस्था में है तो उसको ज़्यादा प्रभाव आपके नमस्कार का नहीं पड़ता है। पूर्वांचल, चूँकि पूर्व से ही सूर्य का उदय होता है, तो पूर्वांचल से ये परंपरा चली है। और अब देखते देखते ये बॉम्बे, नासिक, वासिक इत्यादि काफ़ी शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में जहाँ कहीं पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं वहाँ भी छठ पर्व जो है वो विस्तार रूप लेता चला जा रहा है। और आगामी समय में आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में छठी पर्व भी उसी प्रकार से मनाया जाने लगेगा जैसे दीपावली मनाई जाती है।
कारण क्या होता है? कारण आप समझिए, आप देखिएगा, तो छठी पर्व के आप जब फोटोग्राफ देखेंगे तो लोग अस्तांचल और उदयांचल दोनों सूरज को प्रणाम करते हैं। सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तब लोग उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और सूर्य नारायण जब अस्तांचल जाते हैं अर्थात जब अस्त होते हैं तब भी उनको प्रणाम करते हैं। और संध्या वंदन और नित्य कर्म करने का भी दो यही टाइम होता है। साथ ही साथ ये जल में खड़े होकर के उपासना करने का महत्व यह है कि सूर्य नारायण का जो प्रभाव है वो जल को सीधे सीधे प्रभावित करता है। जैसे आप धूप में खड़े हो जाइएगा तो आपकी बॉडी नहीं सूखेगी, लेकिन यदि आप भीगे हुए शरीर से धूप में खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे पानी बहुत जल्दी आपके शरीर से सूख जाएगा। सूर्य नारायण अर्थात सूर्य जो है इस जगत की आत्मा है। सूर्य अगर ये न निकले, सूर्य की अगर प्रकाश न पड़े तो न कोई वनस्पति हो सकती है, न अन्न हो सकता, जीवन ही नहीं रहेगा, सब में फफूंदी लग जाएगी, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो ये लोग जो पूर्वांचल के लोग हैं ये अस्तांचल उदयांचल सूर्य में नाभि पर्यंत जल में खड़े होते हैं, स्त्रियां भी जल में खड़ी होती हैं। और आप एक और चीज़ देखिएगा, अधिकांश लोग उसमें लाल वस्त्र ही धारण करते हैं, लाल कलर का सिंदूर लगाते हैं। तो ये अपने ओज तेज और अपने स्वास्थ्य की कामना से यह पर्व मनाया जाता है। यदि आपका भी स्वास्थ्य खराब रहता है और आप अगर स्वास्थ्य खराब नहीं भी रहता है और आप चाहते हैं कि आप तेजवान बने, विद्यावान बने, यशवान बने, कीर्तिवान बने, तो आज से ही छठ पर्व भी मनाएं। साथ ही साथ मैं तो कहूँगा कि नित्य एक छठ पर्व मनाया जा सकता है। उसका तरीका यह है कि आप नित्य स्नान करें और स्नान करने के पश्चात भीगे शरीर से अर्थात कुछ लाल वस्त्र इत्यादि, ऊपर एक उत्तरीय वस्त्र और नीचे अधू वस्त्र पहन करके सूर्य नारायण के समक्ष यदि रोजाना आप जलदान करते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सूर्य अर्घदान करते हैं, सूर्य उपस्थान करते हैं, अर्थात 15 से 20 मिनट सूर्य नारायण की उपासना को देते हैं, तो मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि यदि आपको कितना भी बेकार से खराब रोग भी यदि आपके शरीर में पीड़ा है, यानी कि कैंसर तक भी है, तो भी आप देखेंगे कि आपका मनोबल, आपका आत्मबल, आपके शरीर का ओज तेज दोबारा वापस आने लग जाएगा। ना मानो तो आप प्रैक्टिकल करके देखो।